कहते हैं संकल्प क्यों करते हो? पता नहीं शाम तक जीवित रहें कि ना रहें, हमें भरोसा नहीं, तो हम संकल्प क्यों करें? भाई मैं ये करूंगा, ये संकल्प तो वो करे जिसको कल का भरोसा हो। अपने लोग तो ऐसे मृत्यु लोक में है कि अगले सेकंड का भरोसा नहीं। तो ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, यदि आपने मुझे जीवन दिया, सामर्थ्य दिया, समय दिया, तो ऐसी हमारी भावना बन रही कि हम 108 परिक्रमा कर लेंगे। अगर नहीं समय, नहीं शरीर सामर्थ्य रही तो हम एक को नहीं करेंगे, तो कोई अपराध नहीं लगेगा। अगर संकल्प ले लिया कि अब 108 करेंगी तो अब करना चाहिए। फिर देखो, संकल्प पूरा करना चाहिए। तो अभी इस जान तो शरीर में है ही, तो संकल्प के लिए फिर उसी कार्य में लगा जाता है। पर हम सबसे प्रार्थना करते हैं संकल्प ना लिया जाए। कभी कोई अगर नियम लेने की बात हो तो ये जरूर छूट दे दे कि हे प्रभु, यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहा, हमारा जीवन रहा, तो हम आपके ऐसा कर लेंगे। और अगर नहीं रहा तो आपने कोई संकल्प किया नहीं तो पाप नहीं लगेगा। ऐसे थोड़ा अपराध बनने की होती है कि 108 के वो तब होता है जैसे कोई डील करते हैं ना, गोवर्धन महाराज मेरे पुत्र का नौकरी लग जाए, मैं 100 परिक्रमा करूंगी, तब जाके थोड़ा सा ऐसा ज्यादातर होता होगा। ऐसे भक्ति मिले तो ऐसा कम ही होगा। हाँ, तो करना चाहिए, फिर हमें लगता है करना चाहिए। पर अगर समय के पधार गया तो फिर कैसे कर पाएगा? मृत्यु लोक है, मरण धर्मा शरीर है, तो मुझे तो भरोसा 1 मिनट का नहीं अपने शरीर का कि 1 मिनट ही अगला जिएगा कि नहीं जिएगा। इसीलिए संकल्प विकल्प करने का अधिकार ही नहीं है। पता नहीं शाम तक जिएंगे, क्यों भाई, पक्का है किसी को? पता नहीं शाम तक जिएंगे कि नहीं, तो हम क्या संकल्प करें? हमें तो यही कि प्रभु जैसे चलावे वैसे चल रहे। परिक्रमा करवा दिया, परिक्रमा करने बैठे बैठे राधा राधा जप रहे, मांग के खा लिया, भगवान के भरोसे बाबा जी। ऐसे गृहस्थी में अपने धर्म कर्म किए, जब समय मिला तो परिक्रमा कर गए। अच्छा, प्रार्थना करना स्वामी से कोई गलत बात नहीं कि हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, हमारा काम बन जाए, जरूर करो। भगवान से नहीं करोगे तो किससे करोगे? करना चाहिए। पर ये करके कि हमारी कामना पूर्ण कर दो, हम इतना करेंगे, फिर बंधन हो जाएगा। हम इतना क्यों करें, तुम्हारी परिक्रमा करेंगे और हमारा काम पूर्ण। स्वार्थी हो क्या? हमारे पिता हो, हमारे स्वामी हो, हमारी जरूरत है, मांग रहे कि प्रभु हमें एक संतान दे दो, हम आपको कुछ करेंगे। ये हमें बस नहीं, हमारे पास तो जो कुछ दिया हुआ सब आपका है नाथ। स्वाभाविक 108 परिक्रमा लग जाए, कोई बात नहीं। संकल्प मत करो, मांग जरूर लो, तुम्हें मांगना है, और छूट दे दो कि प्रभु यदि उचित हो तो ऐसा करना, अगर उचित ना हो तो प्रभु लाख बार मांगो तो भी पूरा मत करना। ये भक्तों की मांगे होती है, ये सत्संगियों की मांगे होती है कि नाथ मेरी आवश्यकता तो है, और अगर आपको उचित लगे तो आप दे देना, और अगर उचित ना लगे तो मेरे मांगने पर भी आप ना देना। ये जब ये बात बनी रहती है कि जितना नाम जप होना चाहिए उतना नहीं होता, उतना, ये बात तो हमारे में भी है। इतनी पीड़ा तो हमको भी बनी रहती है कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। इतनी पीड़ा हम अपने गुरुदेव भगवान में भी देखी। एक दिन उन्होंने कहा क्या बताएं, जीवन निकल गया, छक के नाम जपने को नहीं हुआ, रात दिन मंत्र में नाम में लगे हुए, रात दिन 10 वर्ष समीप रह के सेवा में रहे। तो देख, बोले क्या बताऊं, पूरी जिंदगी निकल गई, छक के नाम जपने को नहीं मिला। तो भगवत भजन करने वाले में भजन की इतनी भूख बढ़ जाती है कि रात दिन भजन करने पर भी उसको ऐसा अनुभव होता है कि जैसा होना चाहिए वैसा। यही अखंड भजन बनाता है, यही अखंड। पर इस अखंड भजन होते हुए भी रोना आएगा कि प्रभु मुझे भजन करने की रुचि दे दो। यही भजन, असली भजन का ये फल है। भजन करते हुए भजन की इतनी भूख होना कि भगवान से भजन ही मांगना कि प्रभु मुझे भजन करते। अभी वो भजन नहीं होता जैसा प्रेम से होना चाहिए। हर एक महात्मा को, हर एक भजनानंदी को अनुभव होगा, और ये अगर हुआ तो भजन अखंड होने लगेगा। क्योंकि हम जिसकी पीड़ा महसूस करते हैं उसको हम भूलना कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? तभी वो अखंड स्मृति कर पाता है। और जो संतुष्ट हो जाता है भजन में, वो भजनानंदी नहीं होता। जो भजन में असंतुष्ट और भोगों में संतुष्ट रहता है, वही भजनानंदी कहा जाता है। अपनी बात कहते हैं, मुझे तो गुरुदेव ने संभाला, नहीं तो साधन भजन हो रहा था और वो अहंकार जनित था। जब गुरुदेव ने कृपा करी तो हमारे अहंकार को चकनाचूर हुआ। तब ये बात समझ में आई कि गुरु कृपा से मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेव भगवान साक्षात करुणा में प्रियालाल के स्वरूप हैं। वो जब कृपा करते हैं तो अहंकार नष्ट हो जाता है, अहंकार नष्ट होते ही दैन्यता आ जाती है। और प्रियालाल को दैन्यता बहुत प्रिय है।
और वो दैन्यता कृपा से